चलिए, इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग उन्हीं वेरिएबल्स का यूज़ करके कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अब से थ्योरेटिकल बातें बहुत कम होगी और प्रैक्टिकल चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो उसी हिसाब से आपको रखना है। हम इसका नाम दे देते हैं वेरिएबल्स प्रैक्टिस। आप लगा दीजिए 1। हमारे डेस्कटॉप पे एक फाइल बन करके आ गया, वेरिएबल्स प्रैक्टिस 1। समझ लीजिए कि हम प्रैक्टिस क्या करना चाह रहे हैं, बट पहले हम लोग जो सिंटैक्स है वो डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। चलिए, हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं वो समझिए। हम आज ये करेंगे कि जो वेरिएबल हमने बनाना सीखा, डेटा टाइप्स हमने सीखा, उसको जोड़ करके हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ हिसाब वगैरह जोड़ेंगे। कैसे? आइए, जैसे आपको कैलकुलेटर में कुछ हिसाब जोड़ना है। मान लिया कि आपको 2 + 2 दिखा करके इक्वल टू करते हैं तो 4 आता है। तो वही चीज़ें हम यहाँ भी करेंगे, बट अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने आपके सामने 2 + 2 लिखा और इक्वल टू करके मैंने 4 लिख दिया। तो आंसर मैंने खुद लिखा, लेकिन वही काम अगर मुझे कैलकुलेटर से कराना है तो मैं यहाँ पे 2 + 2 करूँगा इक्वल टू 2 + 2 करूँगा और इक्वल टू करेंगे तो 4 आए। ये शायद कुछ एरर आ रहा है। 2 + 2। चलिए, हमारे कैलकुलेटर में शायद कोई सेटिंग मिस हो गई है। ये 22 ले रहा है, शायद कीबोर्ड 2 शायद गड़बड़ है या फिर प्लस का। कोई बात नहीं, जनरली हम जान ही रहे हैं कैलकुलेटर में जब आप 2 + 2 डालते हैं तो वो 4 आता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए, हम लोग आज उसको एज ए प्रोग्राम के तौर पर करेंगे। अब यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा लिखूँगा और थोड़ा थोड़ा उसको समझेंगे। हम यहाँ पे पहले प्रिंट ऐप से दिखा देते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। तो हम लिख देते हैं वेरिएबल्स प्रैक्टिस और एक न्यू लाइन दे देते हैं ताकि हमारा न्यू लाइन में खुल जाए। यहाँ से हमने सेमीकोलन दे के लाइन चेंज कर दिया। अभी अगर मैं सिर्फ इसको रन करूँ तो मेरे प्रोग्राम पे वेरिएबल प्रैक्टिस लिख करके आ जाएगा। आ गया। न्यू लाइन क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने यहाँ एक एरर दिया है, हमने एक गलती कर दी है। वो गलती क्या है? जब तक मैं इसको फिक्स करता हूँ आप सोचिए कि क्या गलती हुआ है। यहाँ गलती हुआ है इसका, ये स्लैश जो है ये वाला चाहिए हमको। अब रन करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ गया। चलिए, अब सेकेंड लाइन में हम दिखाएंगे, अभी फ़िलहाल हम प्रिंट एफ को ज़्यादा यूज़ करेंगे। सेकेंड लाइन में फिर एक प्रिंट एफ हम यूज़ करते हैं और यहाँ डाल देते हैं ऐड नंबर 2 + 2 = 4। फिर एक लाइन शुरू कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्या होगा? ऐड नंबर 2 + 2 4 आ गया है। तो अभी तो मैंने ये 2 + 2 4 मैंने मैनुअली लिखा है कि 2 + 2 = 4।
हम चाह रहे हैं कि प्रोग्राम खुद इसको 2 + 2 4 जोड़े, या मैं इसको क्या करता हूँ ना कि ये जो 2 + 2 है ना इसको हटा देता हूँ, मैं सीधे लिख देता हूँ ऐड 2 नंबर एंड प्रिंट द रिजल्ट्स, कि 2 नंबर को ऐड करो और उसके बाद रिजल्ट को प्रिंट करो। ठीक है, अब वो 2 नंबर कौन कौन से हैं वो हम खुद डिसाइड करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट, और यहाँ पर हम डाल देते हैं नंबर 1। अभी तक मैंने आपको ये नहीं समझाया है कि वेरिएबल्स को लिखते कैसे हैं, तो आप याद रखिएगा वेरिएबल्स स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, वेरिएबल का जब नाम आप लिखिएगा तो वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए या किसी कैरेक्टर से। कैरेक्टर से मुराद क्या है, ये सब जो है ये सब कैरेक्टर हैं, इनसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये 2 चीज़, हाँ अगर आपको स्टार्ट करना है आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर से। इसके अलावा आपको जैसे स्टार्ट लिखना है वेरिएबल लिख सकते हैं, बट हम सब जानते हैं कि जब आप वेरिएबल का मतलब क्या है, एक मीनिंगफुल बात होनी चाहिए। आप डब्बे पे लेबल क्यों लगाते हैं, स्टिकर क्यों लगाते हैं, कि एक मीनिंगफुल हो, वो समझ में आए कि इस डब्बे के अंदर क्या है। तो वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करिएगा तो वेरिएबल को थोड़ा सा जो है, जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो एक मीनिंगफुल बात होनी चाहिए कि प्रोग्रामर को भी समझ में आए और जो दूसरे लोग उस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए कि इसका क्या मतलब है। तो मैंने नंबर 1 लिखा और उसके अंदर मैं डाल देता हूँ 5। एक दूसरा लेंगे इंट, इसका नाम हम देंगे नंबर 2, और इसमें भी हम वाली इसमें 8 डाल देते हैं। मैंने क्या किया, 2 बॉक्स लिया, एक बॉक्स का नाम मैंने नंबर 1 रखा, एक बॉक्स का नाम मैंने नंबर 2 रखा, और उन दोनों के बारे में मैंने इंट के ज़रिए से ये बात डिक्लेयर कर दिया कि मैं इन दोनों डब्बे में होल नंबर डाल रहा हूँ, यानी वो नंबर डाल रहा हूँ जिसमें डेसिमल नहीं है। और पहले डब्बे में मैंने 5 रख दिया, यानी 5 रुपये मान लीजिए, मैंने पहले डब्बे में 5 रुपये रख दिए, दूसरे डब्बे में मैंने 8 रुपये रख दिए। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ कर रहा हूँ, उसको ज़रा देखिए। मैं यहाँ पे डालता हूँ इंट रिज़ल्ट। मैंने एक डब्बा बनाया और जिसका नाम मैंने रखा रिज़ल्ट। अब मैं इस रिज़ल्ट में क्या लाना चाह रहा हूँ वो समझिए। मैं इस रिज़ल्ट में ये लाना चाह रहा हूँ कि जब 5 + 8 होगा इसका वैल्यू क्या होगा। तो 5 + 8 जब हम जोड़ेंगे तो वो 13 आएगा। तो मैं इस डब्बे के अंदर 13 लाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये 13 मैं खुद नहीं लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, मैंने 13 आपके सामने लिख दिया, लेकिन मैं ये 13 खुद नहीं लिखना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं चाह रहा हूँ ये 13 खुद लिख करके अपने से आए। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये 13 कैसे आया, इन दोनों को जोड़ करके। तो मैं रिज़ल्ट वाले डब्बे में खुद कुछ नहीं डाल रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस रिज़ल्ट वाले डब्बे में ये दोनों का जो नंबर है, जो जोड़ है, वो यहाँ आना चाहिए। इसको ऐसे समझिए, ये आपका टैंक था जिसमें कोल्ड वाटर था, ये आपका एक टंकी है छत पे लगा जिसमें हॉट वाटर है, और आपने यहाँ एक छोटा सा ग्लास रखा है। 2 ऑप्शन है, आप खुद जाके टंकी खोल के पानी ले लीजिए, मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा ये पानी ले लीजिए, थोड़ा सा ये पानी ले लीजिए, अगर आपको नॉर्मल गर्म करके नहाना है या पीना है तो। दूसरा तरीका क्या है, आप एक और नल लगा दीजिए जिस नल में दोनों पानी आए, है ना, इधर से भी पानी है इधर से भी पानी है, और ये दोनों को मिक्स करके ऑटोमेटिक आपको पानी दे दे। 2 ऑप्शन है। तो मैं यहाँ वही करना चाह रहा हूँ, रिज़ल्ट के अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों खुद, अगर मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, चूँकि मैंने ऐड लिखा है यहाँ पे, तो रिज़ल्ट के अंदर खुद से
इन दोनों का नंबर जुड़ करके आए। तो यहाँ एक लॉजिक लगाना होगा। क्या मैं ये लिख दूँ ऐसे 5 + 8 ये लिख दूँ और सेव करूँ तो रन होगा? बिल्कुल रन होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए रन तो हुआ मगर स्क्रीन पे कुछ नहीं आया। क्यों स्क्रीन पे कुछ नहीं आया? आपने सिर्फ लिखा है, दिखाया नहीं है ना। हमको स्क्रीन पे कुछ दिखाना है तो हमको तो लिखना पड़ता है ना प्रिंट एफ के ज़रिए से कि मुझे ये चीज़ दिखाओ। तो प्रिंट एफ का काम क्या होता है? स्क्रीन पे कुछ दिखाना। अभी हमने कुछ नहीं दिखाया है। मैं स्क्रीन पे क्या दिखाना चाह रहा हूँ? मैं स्क्रीन पे ये दिखाना चाह रहा हूँ 5 + 8। अब यहाँ गौर से देखिए, मैं यहाँ पे एक लाता हूँ प्रिंट एफ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर रिजल्ट इज़, ठीक है। और यहाँ पे मैं %d ला रहा हूँ। क्यों %d ला रहा हूँ? क्योंकि मुझे समझाना है कंपाइलर को कि भाई डेटा तुमको कहीं और से उठाना है। इसका क्या मतलब है? डेटा क्या है, कंपाइलर को कैसे क्या समझाना है, पिछले वाले क्लास में अच्छे से मैंने समझाया, तो उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। %d लाने का यहाँ मतलब क्या है? मैं ये चाह रहा हूँ, कंपाइलर को समझा रहा हूँ कि यहाँ जहाँ पे ये %d लिखा हुआ है यहाँ पे तुमको कोई और डेटा लेकर के आना है, ठीक है। तो अब कंपाइलर पूछेगा कि क्या डेटा, कौन सा डेटा, तो हम कॉमा दे करके यहाँ पे डेटा लिखेंगे। मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे 5 + 8 लिखता हूँ और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। चलिए अब गौर से देखिए क्या हुआ। काम कर गया है। योर रिजल्ट इज़ 13 आ गया। देखिए 13 मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने 5 + 8 लिखा है। रिजल्ट इसने ऐड करके खुद दिया है हमको कि 5 + 8 जब आप जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम अभी मैंने लिखा है ये कितना अधूरा है। तो पहले आइए कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यहाँ क्या हुआ है उसको समझिए। सबसे पहले तो प्रिंट एफ आप जान ही रहे, पहला लाइन मैंने ये लिखा है कि मुझे स्क्रीन पे दिखाइए कुछ लिखा हुआ, तो वेरिएबल प्रैक्टिस लिखा हुआ दिखा, जो हमारे क्लास का टाइटल है। दूसरे लाइन में ये लिखा हुआ है कि हम आज 2 नंबर को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और उसको रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, यानी दिखाएंगे स्क्रीन पर। उसके बाद तीसरे लाइन में हमने ये लिखा कि हमको एक डब्बा चाहिए जिसमें 5 रुपये रख दो, एक दूसरा डब्बा लो जिसमें 8 रुपये रख दो, और एक तीसरा डब्बा लो जिसमें 5 रुपये और 8 रुपये दोनों को एक साथ रख दो। यानी 2 डब्बा हमने अलग अलग लिया, एक डब्बे में 5 रुपये रख दिए, एक डब्बे में 8 रुपये रख दिए, और एक बड़ा सा डब्बा लिया जिसके अंदर हमने 5 रुपये और 8 रुपये दोनों को एक साथ रख दिया। तो 5 और 8 जब पहले अलग अलग था तो 5 और 8 था, 2 अलग अलग डब्बे में था तो 5 और 8 था। जब हमने एक डब्बे में रख दिया 5 और 8 को, तो वो बन के आ गया 13 हो गया, ठीक है। और प्रिंट एफ के ज़रिए से मैंने वो रिज़ल्ट प्रिंट किया, तो योर रिज़ल्ट तो ऐसे ही जो मैंने लिखा वो आ गया। ये जो %d है इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि इसने ये समझाया कि देखो %d का मतलब है कि मैं कोई ऐसी चीज़ प्रिंट करना चाहता हूँ जो मुझे आगे लेनी है कहीं से। %d का मतलब है, कंपाइलर को मैं ये कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर %d जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे कुछ और चाहिए। तो कंपाइलर आपसे पूछेगा कि तुमको क्या चाहिए, तो आप कहिएगा कि देखो मैंने आगे लिखवाया है क्या चाहिए। तो आगे मैंने क्या लिखा है कि 5 + 8 को जोड़ करके चाहिए। तो ये 5 + 8 जुड़ करके %d के पास आ जाएगा। तो जब ये 5 + 8 %d के पास आएगा तो अब नया वैल्यू क्या आएगा? योर रिजल्ट इज़, और इसके बाद %d है तो %d तो यहाँ आएगा नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा? वो जो 5 और 8 को जोड़ करके हमने लिखा है वो आ जाएगा, जो है 13। अच्छा, अब एक चीज़ और समझिए, इसका एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट। अब अगर मैं मान लिया जाए कि
इस परसेंट डी का ना पोजीशन चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ से हटा करके स्टार्टिंग में रख देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज योर रिजल्ट। अब जब मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज योर रिजल्ट, अब बताइए कि ये 13 कहाँ पे आएगा, दिस से पहले आएगा या रिजल्ट के बाद आएगा। आप अगर गेस कर रहे हैं कि दिस से पहले आएगा तो बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पर आपने परसेंट डी रखा है आंसर वहीं आएगा। अब देखिए 13 यहाँ आ गया, दिस इज़ योर रिजल्ट बाद में आ गया। अब कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जैसे ही मैंने प्रिंट एफ लिखा कंपाइलर चला और इसने पहले ही देखा कि ओ अच्छा परसेंट डी लिखा हुआ है, तो ये समझ गया कि ओ मुझे कहीं से डाटा लेना है। कॉमा के बाद मैंने लिख दिया कि तुमको ये वाला डाटा लेना है, तो ये डाटा उठ करके सीधे यहाँ चला गया। तो पहले इसको प्रिंट किया, बाद में इसको प्रिंट किया। तो ये काम हुआ परसेंट डी और डाटा को कैसे प्रिंट करते हैं। मगर ये प्रोग्राम अभी भी अधूरा है, मुझे मैनुअली लिखना पड़ा ना कि 5 + 8। मिसाल के तौर पे मैंने इस डब्बे में 5 रुपये और बढ़ा करके 10 रुपये रख दिए, और इस डब्बे में भी मान लीजिए कि मैंने 2-3 रुपये, या फिर चलो इसको 8 ही रहने देते हैं फिलहाल, इस डब्बे में हमने नहीं बढ़ाया। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा, या चलो मैं यहाँ भी बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ भी 10 रुपये कर देता हूँ और 8 रुपये कर देता हूँ। अब अगर मैं प्रिंट करूँ तो क्या रिजल्ट प्रिंट होगा, क्या ये प्रिंट होगा 18 रुपये या 13 रुपये? सोचिए, थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिए। अभी मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ, 18 रुपये प्रिंट कर पा रहा हूँ या 13 रुपये प्रिंट कर पा रहा हूँ? तो आप अगर समझ रहे हैं कि 13 रुपये ही प्रिंट होंगे, तब आप समझ गए हैं एक्चुअल में कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं 18 रुपये प्रिंट होंगे, तब आप गलत समझ रहे हैं। पहले प्रोग्राम रन कर लेते हैं, फिर समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ जो भी चेंजेस मैंने किए, इससे मेरे प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं आया, रिजल्ट वही है जो यहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो डाटा है वो यहाँ से उठा रहा है। जब तक हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, यहाँ चेंजेस नहीं आएगा। ऊपर जो कुछ भी हम चेंज कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है इसको, क्योंकि उसको हम ले ही नहीं रहे हैं ना, वो यूजलेस टाइप का हो गया, अभी उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलते हैं। हम यहाँ पर ये करेंगे कि आपने पहले क्या किया था, आपने पैसा लिखा था, रिजल्ट पहले यहाँ पे रिजल्ट के बाद क्या लिखा हुआ, पैसा लिखा हुआ है कि 10 रुपया और 8 रुपया जोड़ो। मैं इस पैसे को हटा करके मैं यहाँ डब्बा डाल देता हूँ कि डब्बा नंबर 1 जोड़ो, और डब्बा नंबर 1 के साथ डब्बा नंबर 2 जोड़ो। मैंने क्या डाला कि मुझे डब्बा नंबर 1 और डब्बा नंबर 2 चाहिए। अब उस डब्बे में जितने भी पैसे रखेंगे उसको इससे कोई मतलब नहीं है, वो पूरा डब्बा ही जोड़ेगा। अभी भी मैं प्रिंट करूंगा, रिजल्ट नहीं आएगा, 13 ही आएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक कोड लिखा है, प्रिंट कहाँ कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ वो देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ, पहले तो इसको आप जगह चेंज करके यहाँ पे कर दीजिए, योर रिजल्ट इज, यहाँ पर परसेंट डी लिख दीजिए, और मैं इस 5 + 8 को हटा करके सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट लिख देता हूँ। पहले समझ लीजिए रिजल्ट लिखना हो, अब क्या होगा। अब प्रोग्राम का सीक्वेंस समझिए, ये समझ लीजिएगा, पूरा प्रोग्राम समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, पहले तो तुम ये प्रिंट करो योर रिजल्ट इज़। जब तुम्हारा रिजल्ट इज़ तक आएगा, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है परसेंट डी। परसेंट डी आते ही कंपाइलर रुक जाएगा और सोचेगा कि ओ अच्छा डाटा लेना है, कहीं से उठाना होगा। तो ये पूछेगा अब कहाँ से उठाना है। तो मैंने कॉमा देकर लिख दिया कि रिजल्ट वाला डाटा लेना है। जैसे ही मैंने रिजल्ट वाला डाटा लिखा, ये फ़ौरन ढूंढेगा कि पीछे रिजल्ट कहाँ है। तो उसको ये दिखा रिजल्ट कि अच्छा यहाँ रिजल्ट है, तो इसने रिजल्ट को यहाँ पर ले आया, और ये रिजल्ट फिर यहाँ परसेंट डी के पास आकर के प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन
अब आप पूछिएगा कि इस रिजल्ट के अंदर क्या है, तो इस रिजल्ट के अंदर इस रिजल्ट वाले डब्बे में मैंने दो छोटे छोटे डब्बे रखे हैं। एक नंबर 1 वाला डब्बा रखा है और एक नंबर 2 वाला डब्बा रखा है। तो फिर ये सोचेगा कि नंबर 1 में क्या रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ बता दिया कि मैंने नंबर 1 में 10 रुपये रखे हैं, नंबर 2 में मैंने 8 रुपये रखे हैं और बीच में प्लस का साइन दिया है। इसका मतलब 8 रुपये और 10 रुपये दोनों को जोड़ करके रिजल्ट वाले डब्बे में रखना है और रिजल्ट को परसेंट डी के पास दिखा देना है। इस तरह से बैकवर्ड तरीके से प्रोग्राम काम करता है। अब अगर मैं रन करूं तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, योर रिजल्ट इज 18 आ गया, कोई चेंजेस नहीं आया। अब मैं क्या करता हूं, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, अब मैं इस 10 की जगह यहां 100 120 लिख देता हूं। 8 की जगह मैं यहां 80 लिख देता हूं। मैंने यहां डब्बे का पैसा चेंज कर दिया। 10 रुपये थे, मैंने 120 रुपये इसमें डाल दिए। 8 रुपये थे, मैंने 80 रुपये डाल दिए। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो अपडेटेड रिजल्ट ही आएगा। देखिए आ गया, योर रिजल्ट इज 200। क्यों 200 आया? क्योंकि मैं डब्बा दिखा रहा हूं, नंबर नहीं। प्रिंट में क्या कर रहा हूं, डब्बा, और डब्बे में क्या जा रहा है, नंबर 1 और नंबर 2, और नंबर 1 और नंबर 2 वाले डब्बे में जितना भी अमाउंट आप डालेंगे वो ऑटोमेटिक अपडेट होके प्रिंट होता रहेगा। तो यहां पर ये डायनामिक चेंज हो रहा है, खुद से चेंज हो रहा है। एक जगह आप जो मेन डब्बा है उसमें पैसा कम ज़्यादा करिएगा, यहां पैसा कम ज़्यादा होता जाएगा। अब थोड़ा सा इसको और अच्छा कर देते हैं। कैसे? देखिए, मैं क्या करता हूं, यहां पर एक चीज और लाता हूं, प्रिंट एफ योर फर्स्ट नंबर इज %d। मैं ये चाहता हूं कि मैं यूजर को बताऊं भी कि मेरे पहले डब्बे में क्या था और दूसरे डब्बे में कितना रुपया था, तब जो, क्योंकि अभी जो आप प्रिंट कर रहे हैं, जैसे देखिए अभी जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो अभी क्या हो रहा है ना कि यूज़र को ये एरर आ रहा है, इसको भी ध्यान मत दीजिए, इसको ठीक करेंगे, वो अभी ऐसे ही रहेगा। ये क्या है बाद में समझाऊंगा, अभी फ़िलहाल इस पर ध्यान दीजिए। अभी मैं यूज़र को ये नहीं समझा रहा हूँ कि मेरा जो रिज़ल्ट 200 है ये कैसे है, किस डब्बे में कितने रुपए मैंने डाले हैं, ये नहीं समझा पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को बता दूँ कि मेरे पहले डब्बे में कितना रुपये थे और दूसरे डब्बे में कितने रुपये थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ योर फर्स्ट नंबर इज़ %d, यानी यहाँ पर मुझे एक डाटा लेना है। कहाँ से डाटा लेना है? मैं डब्बा नंबर 1 का डाटा लेना चाह रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डब्बा नंबर 1। ठीक है, यही काम मैं दूसरे डब्बे के साथ भी करता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, यहाँ लिख देता हूँ योर सेकेंड नंबर इज %d, और यहाँ इसको मैं यहाँ से डाटा लूँगा नंबर 2 वाले डब्बे से, और यहाँ से सेमीकोलन लेके बंद कर देता हूँ। तो नंबर 1 नंबर 2 हो गया। अब क्या होगा जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो देखिए ये आपको बताएगा कि आपके पहले डब्बे में 120 रुपये थे, दूसरे डब्बे में 80 रुपये थे, और दोनों को जोड़ करके आपका 200 रुपया हुआ। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि न्यू लाइन डाल देते हैं ताकि अलग अलग लाइन में ये बन करके आए, तो आपको अच्छे से दिख जाए। अब देखिए आ गया, योर फर्स्ट नंबर इज 120, योर सेकेंड नंबर इज 80, दोनों मिला करके हो गया रिजल्ट 200। अच्छा, इसमें अभी भी एक बात अधूरा है, हम ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे ये ऐड कर देते हैं कि दोनों को जोड़ करके इतना हुआ, क्योंकि हो सकता है दिक्कत हो कि भाई 120 और 80 में जोड़ किया घटाव किया नहीं पता, तो हम डाल देते हैं सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज। ठीक है, और यहां न्यू लाइन इसमें भी दे दीजिए। अब ये अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखेगा। देखिए
योर फर्स्ट नंबर इज़ 20, 120, योर सेकेंड नंबर इज़ 80, सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़, योर रिजल्ट इज़ 200। अब ये आपको सही तरीके से दिख रहा है। हमने अभी सिर्फ परसेंट डी और प्रिंट एफ का यूज़ करके ये काम किया है। अब मैं ये करता हूँ, यहाँ सिर्फ डाटा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ डालता हूँ 534, रैंडमली कोई भी नंबर जिसका आंसर हमको नहीं पता है। अब ऐड करके देखते हैं प्रिंट होगा कि नहीं। देखिए प्रिंट हो गया। पहले डब्बे में आपने 534 रखा, दूसरे डब्बे में आपने 572 रखा, प्रिंट होकर के 1106 आ गया। तो ये कैसे हुआ? ये आपका हुआ है प्रिंट एफ और परसेंट डी के माध्यम से। अब एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ फिर से प्रोग्राम के एक लाइन को। सबसे पहले तो मैंने प्रिंट एफ में ये प्रैक्टिकल आप आज के कोर्स का नाम वीडियो का टॉपिक मैंने लिखा, तो ये तो आप जान ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैंने जो प्रोग्राम हम बनाना चाह रहे थे उसका नाम लिख दिया, इसका भी मतलब नहीं है। यहाँ से आपका एक्चुअल शुरू हुआ। सबसे पहले मैंने एक डब्बा लिया और उसमें 534 रुपये रख दिए और उसका डब्बे पर मैंने स्टिकर डाल दिया डब्बा नंबर 1, ठीक है। या फिर मैं इसको क्या करता हूँ ना, इसको चेंज करके मैं ये कर देता हूँ कि मैं ये डब्बा किसी को दे देता हूँ। मान लीजिए कि मैं ये डब्बा दे देता हूँ सूरज को, कि ये सूरज का पैसा है, सूरज का जो पैसा है वो है 534 रुपये, और ये मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ निधि, कि निधि के पास जो है 572 रुपये हैं, ठीक। अब यहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आप चेंज करके ये कर दीजिए, सूरज हैज़ परसेंट डी इतना अमाउंट, मैंने डैश अमाउंट, सूरज के पास इतना पैसा है। तो अब ये नंबर 1 का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि नंबर 1 थोड़ी, अब डाटा तो यहाँ है ही नहीं। हमने क्या किया, अब हम ये कह रहे हैं कि सूरज के पास इतना अमाउंट है, तो ये डी पूछ रहा है कि कौन सा अमाउंट, तो आप कहिएगा नंबर 1 वाला। तो कंपाइलर अगर ढूंढेगा तो नंबर 1 तो उसको कहीं मिलेगा ही नहीं ना। अभी मैं अगर इसको कंपाइल करूँ ना तो एरर दे देगा। देखिए दिया एरर कि नंबर 1 है कहाँ, क्योंकि आपने नाम तो बदल दिया। अब डब्बे का नाम आपने रखा है सूरज, तो आप यहाँ सूरज लिखिए। सेम वही चीज़ यहाँ होगा, निधि हैज़ इतना अमाउंट। अमाउंट से पहले मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ डिजिट के बाद अमाउंट लिखा हुआ है। आप यहाँ पे INR भी लिख देंगे तो वो भी प्रिंट होकर के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 2 तो लिखना नहीं होगा, मुझे लिखना होगा निधि वाला डब्बा, मैंने लिख दिया। अब मैं प्रिंट करूँगा तो आ जाएगा नंबर, रिजल्ट नहीं आएगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट वाले डब्बे में आप क्या डाल रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2। लेकिन अब इसको रिजल्ट की जगह मैं क्या करता हूँ ना, मैं मदर लिख देता हूँ कि माँ के पास उन्होंने जमा कर दिया, दोनों भाई बहन ने, ठीक है। तो अब मदर, माँ के पास जो वॉलेट है, पर्स है, उसमें आप कह रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2 डाल दिया, लेकिन नंबर 1 2 तो अब है ही नहीं ना, ये तो सूरज का पैसा है। तो अब क्या कह रहे हैं आप कि माँ के पॉकेट, माँ के पर्स में, मम्मी के पर्स में सूरज का और निधि का पैसा होना चाहिए। दोनों को ऐड करके बताइए मम्मी के पास कितना पैसा है। अब यहाँ पर आप डाल दीजिए, मैं दोनों को चेंज करके डाल देता हूँ, मदर, मदर हैज़ इतना, मदर हैज़ निधि एंड सूरज मनी, ठीक है। और यहाँ मैं रिजल्ट की जगह डाल देता हूँ मदर हैज़ इतना, यहाँ पे डाल देता हूँ INR और फिर मैं डाल देता हूँ अमाउंट। चलिए अब क्या होगा, अब मैं इसको अगर रन करूँ, रन भी होगा। अच्छा यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, रिजल्ट देखिए, हाँ यहाँ पे आ रहा है कि भाई आप रिजल्ट डाल रहे हैं इस परसेंट के अंदर, रिजल्ट तो है ही नहीं ना, मैंने तो नाम बदल करके मदर कर दिया। तब यहाँ पे हमको लाना होगा मदर। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट भी होगा, रन भी होगा अच्छे से। देखिए सूरज के पास 534 रुपये थे, निधि के पास 572 थे, मम्मी ने दोनों का पैसा लेके जोड़ा तो हो गया 1106 रुपये।
ये आपका छोटा सा कैलकुलेशन वाला प्रोग्राम था जिसका कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको परसेंट डी की प्रैक्टिस कराना था कि परसेंट डी को कैसे लेते हैं, उसका यूज़ क्या है और वेरिएबल्स को कैसे अपडेट करते हैं कि वो डायनेमिक अपडेट खुद हो जाता है। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये अमाउंट बदलते जाना है, यहाँ सारा डेटा बदलता जाएगा। मैं यहाँ पर अगर सिर्फ 4 रुपये रख दूँ और यहाँ 2 रुपये रख दूँ, डेटा बदल करके 6 रुपये रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आ गया। आगे के क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो 4 और 2 आप खुद लिख रहे हैं पहले से, इसको भी आप यूज़र से कैसे ले सकते हैं कि प्रोग्राम जब रन होगा तो यूज़र खुद डाले कि मेरे पास इतना है, उसके पास इतना है, वो प्रिंट होकर के ऑटोमेटिक दे दे। तो वो हम लोग बाद में अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। छोटा सा टास्क आपका ये रहेगा कि जिस तरह से मैंने अभी इसको कैलकुलेट किया है, आप इसका सब्सट्रैक्शन ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, डिवीज़न ले लीजिए, एक कैलकुलेटर के तौर पे बस इतना कर लीजिएगा तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतना आप कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, पूरा प्रोग्राम सेम रखिए। यहाँ माइनस कर दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गया, 2 आ गया। यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन डाल दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, 4 में 2 लगा तो 8 हो गया। अगर आप इसको डिवीज़न डाल दीजिएगा स्लैश दे करके तो फिर ये आंसर आएगा 2, 4 में से भागा 2, 2 इस तरह से। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये बस इसको एडिट करिए, आप ये करिए कि इस सारे को खुद से बनाइए, पूरा खुद राइट करिए याद कर करके, और फिर वीडियो रोक रोक करके मिलाइए। और मैं एक काम ये कर देता हूँ यहाँ पे कि अच्छा, इसको अभी इसमें क्या कर सकते हैं कि आप एक अलग अलग बॉक्स ले करके किसी में जोड़ करके डाल सकते हैं, किसी में घटा करके, किसी में गुना करके, किसी में भाग करके, एक साथ सब दिखा सकते हैं। तो ये भी आपका एक टास्क मैं दे रहा हूँ कि एक अलग बॉक्स ले लीजिए, मान लिया जाए इंट मदर सब कर दीजिए। सब का मतलब हो गया कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और सूरज माइनस निधि कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ जो आप प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर आप लिख दीजिए मदर सब। अब मदर सब कर देने से प्रिंट नहीं होगा, आपने 2 डेटा लिया और जगह एक ही दिया है तो आपको एक और जगह देना पड़ेगा। तो आप यहाँ करिए, यहाँ %d ला दीजिए और यहाँ लगा दीजिए सब, आपको याद रखने के लिए। अब क्या होगा, एक मदर वाला यहाँ जाएगा और एक सब वाला यहाँ आएगा। कैसे, देखिए आ गया, 4 में 2 जुड़ा तो 6 आ गया, तो ये एडिशन वाला हो गया और 2 सब्ट्रैक्शन वाला हो गया। तो इस तरह, ये तो मैंने एक लाइन में कर दिया, आप अलग अलग लाइन लिख करके गुना भाग करिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका इसको लेकर के क्लियर हो जाएगा। चलिए हम कल के क्लासेस में फिर मिलते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।